बात करते हैं ज्योग्राफी के कंसेप्ट की। एक एल नीनो और ला नीनो जो धारा है, उस धारा का इफेक्ट भारत के मानसून पर क्या पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, इसके संदर्भ में बात करेंगे। ये खबर जब मेरी नज़र पड़ी इस पर तो मैंने कहा आपसे चर्चा हो जानी चाहिए इसके संदर्भ में, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। अब चर्चा में रहा है तो ये टॉपिक से सवाल आपके आने संभावित हो जाते हैं। हम बात करेंगे इसके संदर्भ में अल नीनो से। अल नीनो क्या है इसके संदर्भ में जानेंगे। आपसे निवेदन, वीडियो को आप जो है आगे बढ़ाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बात करते हैं, ये दैनिक भास्कर के एक आर्टिकल या खबर से हम पढ़ रहे हैं, इसको देखिएगा। पूरी दुनिया में बढ़ रही चिंता, अल नीनो से सूखा, अगले साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की आशंका। इस वर्ष इसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगले वर्ष इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अल नीनो जब प्रभावित हो जाता है, अल नीनो जब ज़्यादा इसके सक्रिय हो जाता है, इसका जब प्रभाव पड़ता है तो भारत में सूखे की स्थिति आ जाती है। बात करते हैं कैसे, इसके बारे में पूरा जानेंगे। देखिएगा, प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ने की जलवायु संबंधी प्राकृतिक घटना अल नीनो की शुरुआत हो गई है। कई महीनों से इसकी आशंका जाहिर की जा रही थी। नेशनल ओशनिंग एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन ने अल नीनो की परिस्थितियों की मौजूदगी का ऐलान कर दिया है। ये दैनिक भास्कर के हवाले से एक खबर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका प्रभाव इस साल से शुरू होकर अगले साल 2024 तक बना रहेगा, जिसमें दुनिया भर में अधिक तापमान, बाढ़, सूखा पड़ सकता है। या तो बाढ़ आ सकती है या सूखा भी पड़ सकता है। स्थितियाँ दोनों है अल नीनो से। जानते हैं कि ये क्या है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए अल नीनो। देखो, अल नीनो की जगह ये जो है ला नीनो लिखना था इसको, ठीक है ना। अल नीनो और ला नीनो, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, पढ़ते हैं। अल नीनो और ला नीनो जो है प्रशांत महासागर की सतह के तापमान में होने वाले बदलावों की एक दूसरे की विपरीत घटनाएं हैं, काउंटर वेव्स हैं ये, ठीक है ना। अल नीनो की वजह से समुद्र की सतह का तापमान गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ला नीनो के कारण ठंडा। देखिएगा, अल नीनो क्या करता है, समुद्र की सतह का तापमान गर्म कर देता है। अल नीनो गर्म कर देता है। और ला नीनो का आप लो के हिसाब से पढ़ ले कि लो है। लो का मतलब क्या होता है? कम टेम्परेचर, कम होता है, जब क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो आप इससे समझ लीजिएगा, लो यानी कि लो कर देता है, ठंडा कर देता है। अल नीनो के कारण भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतह का पानी सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाता है। अल नीनो के कारण, किसके कारण? अल नीनो के कारण प्रशांत भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में जो है सतह का जो पानी है ना, वो आपके 4 से 5 डिग्री अधिक गर्म हो जाता है। अब ये कैसे तय होता है कि अल नीनो आ गया है? ये देखें, भूमध्य रेखा के करीब लगातार 3 महीनों तक प्रशांत महासागर का तापमान ऐतिहासिक औसत से कम 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज होने पर अल नीनो की पुष्टि होती है। यानी भूमध्य रेखा पर जो लगभग 3-4 महीने तक जो है प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ता रहे 3 से 4-5 डिग्री तक बढ़ जाए, तो लगता है कि अल नीनो का प्रभाव आ गया। क्योंकि ये क्या करता था, समुद्र की सतह की, क्योंकि गर्म जल धारा है, ये क्या करता है, समुद्र की जो टेम्परेचर है जल का, वो बढ़ा देता है। अब कैसे बनता है अल नीनो, इसके संदर्भ में बात करते हैं। कैसे बनता है? मानक स्थितियों में प्रशांत महासागर में पछुआ हवाएं दक्षिण अमेरिका से एशिया की ओर गर्म पानी को लेकर आती है। तो क्या है मानक परिस्थिति स्थितियों में बात करें तो प्रशांत महासागर में जो पछुआ हवाएं हैं, ठीक है ना, वेस्टर्लाइट विंड्स जो है, पछुआ जो हवाएं हैं, ये दक्षिण अमेरिका में एशिया की ओर गर्म पानी को लेकर आती है। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से एशिया की ओर क्या लेकर आती है? गर्म पानी को लेकर आती है, पछुआ हवाएं, ठीक है ना। नियमित रफ्तार पर ये हवाएं लहरों में हलचल पैदा करती है, जिससे हवाओं के साथ जा रहा पानी ठंडा हो जाता है। लेकिन जब हवाएं धीमी हो जाती है तो लहरों की हलचल भी बंद हो जाती हैं और गर्म ठंडा पानी मिल नहीं पाता। ऐसे में
पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र का पानी, जो क्षेत्र का गर्म पानी भूमध्य रेखा के साथ पूर्व की ओर बढ़ने लगता है। क्या करने लगता है? भूमध्य रेखा के साथ ये पूर्व की ओर क्या करने लगता है? बढ़ने लगता है। ठीक है ना? इससे अल नीनो का प्रभाव बनता है। ठीक है, अब कब तक चलेगा इसकी बात करते हैं। तो कब तक चलेगा? अल नीनो अक्सर 9 से 12 महीने चलता है, लेकिन कई बार ये वर्षों तक जारी रह सकता है। इसके बारे में अगले साल तक जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। अंतिम अल नीनो 2018 के अंत से 2019 के मध्य चला था। अल नीनो का भारत पर क्या प्रभाव होने वाला है, ये देखते हैं। अल नीनो के प्रभाव से कम बारिश हो सकती है या फिर सूखा पड़ सकता है। ठीक है ना? अल नीनो से भारत का मानसून प्रभावित होता है। ठीक है ना? बारिश कम होती है अल नीनो से, ला नीनो से अधिक होती है। ये जस्ट विपरीत धाराएं हैं दोनों, याद रखिएगा। 1950 के बाद अल नीनो के कारण जो है नो मानसून सीजन वर्षा की कमी वाले रहे थे। नो मानसून सीजन वर्षा की कमी वाले रहे थे। अगले साल अब ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है। तापमान रिकॉर्ड तोड़कर नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। ये एलेक्स डाफलिया मौसम विज्ञानी एक्यू वेदर का ये आर्टिकल, ये खबर माने आप, इसके ज़रिए हमने देखा अल नीनो जो एक गर्म जलधारा है, ये भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर का जो पानी है, जो समुद्र के सतह का जो पानी है, सतह है, उसके टेम्परेचर में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर देती है, यानी बढ़ा देती है, जिससे ये भूमध्य रेखा के सारे पूर्व की ओर ये जब हवाएं गर्म चलती रहती है तो इसका इफेक्ट भारत के मानसून पर भी पड़ता है, जिससे भारत के मानसून में बारिश कम आती है या फिर कई बार सूखे की स्थिति भी हो जाती है। तो अब इस वर्ष तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले वर्ष इसका इफेक्ट पड़ सकता है, संभावनाएं हैं। आप देखते हैं आगे, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल के साथ, आपके दोस्त दिनेश निम्बावत के साथ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे। नमस्कार।